नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग, इस तथ्य पे आज हम महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। पहला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? 4 ऑप्शन हैं और इसमें से जो डी ऑप्शन है वो सही है। इसका मतलब है कि ए, बी और सी तीनों सही हैं। अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? 4 ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका जवाब है, राज्यसभा का सभापति। एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल अभी मैं लेकर उपस्थित हूँ। अगला सवाल देखते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन 4 है। इसमें पहला जो ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा, ये सही जवाब है। अगला सवाल है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है वह सही है, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। 5वां सवाल है, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है, भारतीय विधि आयोग का सदस्य सही जवाब है। अगला सवाल है, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं सही जवाब है, राज्य सरकार। अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यहां हम देख रहे हैं 4 ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल यह सही जवाब है। अगला सवाल है, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें जो ऑप्शन डी है राज्यपाल, यह सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, जिसमें ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सही उत्तर का चुनाव करना है। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? 4 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70, यह सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिशें किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है, राजमन्नार आयोग ने। सवाल नंबर 12 है दोस्तों, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। कथन ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण आर, उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष का अनुप्रयत पर जो भी पहले हो धारित करता है। 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है, ए तथा आर दोनों सही है। इसका मतलब है कि कथन ए और आर दोनों उपयुक्त है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है? दोस्तों 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है लोकपाल, यह इसका सही जवाब है। 14वां क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है 1993, यह सही जवाब है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख भी रहे हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी सही जवाब है, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 17वां क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन सी
सही जवाब है 1968। अगला सवाल है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है, यानी कि मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। ये तीनों जो है इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? सही जो विकल्प है यहाँ पे कूट के द्वारा यहाँ पे उत्तर को देना है। तो पहला है राज्य निर्वाचन आयोग, दूसरा है राज्य वित्त आयोग, तीसरा है जिला पंचायत और चौथा है राज्य निर्वाचन अधिकारी। कूट के द्वारा जो आंसर यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1, 2 और 3। तो हम देख रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग, दूसरा है राज्य वित्त आयोग और तीसरा है जिला पंचायत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी का अनुशंसा की गई है? तो क्वेश्चन नंबर ये जो 20वां है और इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। 21वें सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी धारा 2M सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। 23वां प्रश्न है, भारतीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है वो इसका जवाब सही है, राज्यसभा का सभापति। 24वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? 4 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, यह सही जवाब है दोस्तों। 25वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त एवं न्यायमूर्ति होना चाहिए। दूसरा, इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं हों। तीसरा है, इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की है। और चौथा है, आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। दोस्तों 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है यानी कि 1, 3 और 4, तो पहला है, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होनी चाहिए। और फिर 3 यानी कि इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की है। और चौथा है दोस्तों, आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। 26वां सवाल है, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया। 4 ऑप्शन में ऑप्शन बी मोरारजी देसाई इसका सही जवाब है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यह है 27, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन में यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ए मानव अधिकार आयोग, यह सही जवाब है। 28वां सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? 4 ऑप्शन में दोस्तों जो ऑप्शन डी है सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर, यह इसका सही जवाब है। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? पहला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, चौथा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो दोस्तों कूट के द्वारा जो यहाँ पे आंसर प्रदर्शित हो रही है वो है केवल 1, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है? तो ऑप्शन डी में इसका सही जवाब है संवैधानिक संगठन है। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? दोस्तों 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है 317, ये इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल है, सही विकल्प को चुनना है।
दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों 4 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यह सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? दोस्तों 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति, यह इसका सही जवाब है। 34वां सवाल है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? दोस्तों 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, यह सही जवाब है दोस्तों। 35वां सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों ऑप्शन बी राज्यपाल इसका सही जवाब है। 36वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन सा था? दोस्तों ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसका सही जवाब है। 37वां सवाल है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? दोस्तों ऑप्शन बी रोज बैथ्यू इसका सही जवाब है। 38वां क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? दोस्तों इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को। 39वां सवाल है दोस्तों, पूर्वोत्तर परिषद का वेतन अध्यक्ष इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन में ऑप्शन सी सही जवाब है केंद्रीय गृह मंत्री। और 40वां और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? 4 ऑप्शन में जो दोस्तों ऑप्शन बी है, इसका सही जवाब है प्रशासनिक सुधार आयोग ने। दोस्तों ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।